एक महीने बाद आखिरकार वो सच सामने आ ही गया, जिसने सूरज और ईशा की पूरी जिंदगी बदल दी। सूरज को हमेशा लगता था कि ईशा अब उससे दूर जा चुकी है, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ सारी गलत फहमियां एक ही पल में टूट गईं। ऑफिस में पड़ा ईशा का फोन जैसे ही सूरज के हाथ लगा, उसकी दुनिया हिल गई। फोन में जो था उसने सब कुछ साफ कर दिया। तस्वीर, वीडियो, हर जगह सिर्फ सूरज। आकाश की एक भी झलक नहीं। अब सवाल उठना लाजमी था। सूरज सीधे ईशा के पास जाता है और उससे पूछता है, अगर तुम्हारी शादी आकाश से हो चुकी है तो फिर ये सब क्या है? ये सवाल सुनते ही ईशा खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए सूरज को गले लगा लेती है। उस गले मिलने में दर्द भी था, सच्चाई भी, और अधूरा रह गया प्यार भी। ईशा फिर सब कुछ बता देती है, अपनी मजबूरी, अपने हालात, और वो हर दर्द जो उसने चुपचाप सहा। वो बताती है कि उसका दिल आज भी सिर्फ सूरज के लिए धड़कता है और आकाश के साथ उसका रिश्ता सिर्फ नाम का था। सूरज के लिए ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन यह सच्चाई उसके दिल को सुकून भी दे रही थी। और तभी वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे मंदिर ले जाता है। भगवान के सामने बिना किसी दिखावे के वो ईशा के गले में माला डालता है और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करता है। ये सिर्फ एक पल नहीं था, ये उनके प्यार की जीत थी। लेकिन जैसे ही दोनों इस नई शुरुआत के साथ घर गुलाब हवेली पहुंचते हैं, वहां एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा होता है। ताई माँ दरवाजे पर खड़ी होकर साफ मना कर देती हैं, ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। उनकी आवाज में गुस्सा था और साफ इनकार। ईशा वहीं रुक जाती है, लेकिन तभी सूरज के पापा आगे आते हैं। वो दोनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं और ईशा को आशीर्वाद देते हैं। मुझे पहले से पता था तुम दोनों एक दिन जरूर एक हो जाओगे। उनकी ये बात पूरे माहौल को बदल देती है। वो सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि आज से ईशा सूरज की पत्नी है और वो इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, वो ईशा से माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा जबकि वो मजबूरी में सब सह रही थी। ईशा विनम्रता से कहती है, मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, लेकिन हर कोई इतना जल्दी नहीं बदलता। ताई माँ अब भी ईशा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी नाराजगी अब एक चेतावनी में बदल जाती है। अगर तुम सूरज के करीब आई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, और मैं नहीं चाहती कि सूरज का बच्चा तुम्हारी कोख से जन्मे। ये शब्द साफ बता देते हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली। उधर दूसरी तरफ जब आकाश को ये सब पता चलता है, उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो बदला लेने की सोचता है, लेकिन इस बार खेल पलट जाता है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और उसे महिला पर अत्याचार के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ी लगते ही उसका सारा घमंड टूट जाता है। जिसने दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश की, आज वो खुद अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। सूरज और ईशा एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। सूरज एक आईएएस ऑफिसर के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और ईशा उसकी सेक्रेटरी बनकर हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। दोनों के बीच अब वो दूरी नहीं रही, बल्कि एक नया रिश्ता, नया भरोसा और पहले से ज्यादा मजबूत प्यार है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। बहुत जल्द ईशा सूरज को एक ऐसी खुशखबरी देने वाली है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। ईशा माँ बनने वाली है। और जब सूरज ये सुनेगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो पूरे परिवार को ये खुशखबरी देगा और गर्व से कहेगा, अब मैंने अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ दिया है क्योंकि मेरा सपना पूरा हो चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ताई माँ इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगी, या फिर ये नई खुशियां भी एक नई मुश्किल लेकर आएंगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।